नहीं हुआ कि अपराधी के घर वाले उठ जाएं इंसाफ मांगने के लिए। आज ये दिन आ गया कि एक लड़की अपना भाई के लिए इंसाफ मांग रही है, उसमें अपराधी भी उठ रहे हैं इंसाफ मांग। न्याय का प्रक्रिया में यही हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और न्याय मांगने वाले ही मर रहे हैं, और नहीं तो हम यहाँ थोड़ी मरते। देश के साथ आप यहाँ पे तो देश में क्या कुछ पूरा हुआ? कुछ भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ सबक सीखने को मिल रहा है कि जो अफसर बनते हैं वो लोग पैसा और सत्ता में समझिए बिक जाते हैं, और जो किताब पढ़ के वो बने हैं उसका महत्व भूल जाते हैं। जो हमारा स्वतंत्र होने का आजाद का किताब है, संविधान का किताब, उसको पढ़ के बनते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं कि हमें कैसे जनता का सुनना चाहिए। वो चीज भूल के पैसा और सत्ता का सुना जाता है, राजनीति की सुनी जाती है। बोले राजभर में सिलेंडर कर दिया, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? अब सरेंडर हुए हैं तो हम लोग आगे न्यायिक प्रक्रिया में कोशिश किया जाएगा। भाई अगर बिकेगा नहीं न्यायालय तो हमें इंसाफ तो पूरा 100% श्योरिटी है मिलेगा। अब अगर न्यायालय बिक जाएगा तो भाई उसमें कुछ है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वकील जो है वो वहां तक उनको पहुंचा दें। अभी क्या उद्देश्य है आपके धरना प्रदर्शन का, कब तक चलेगा? अभी प्रदीप बिंद है, उसकी गिरफ्तारी हो जाए या फिर उसका एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि अभी है चांस, क्योंकि अभी खारिज हुआ है तो पुलिस प्रशासन कर सकती है। ये हो जाए और जो हमारी मांगे हमारी सुरक्षा को लेके थोड़ा उसको देखा जाए, क्योंकि भोले राजभर को तो आप लोग वहाँ पे फेल हो चुके हैं, सरकार और प्रशासन दोनों लोग फेल हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जीत गए अपने उद्देश्य पे, यही बहुत अच्छी बात है। भाई हमारे नेता नहीं जीत रहे हैं, हमारे लोग नहीं जीत रहे हैं, जो सच्चाई पे हैं वो नहीं जीतेंगे, जो अपराधी को बचा रहे हैं वो जीत रहे हैं। जिस तरीके से भोले राजभर ने सिलेंडर कर दिया, इसी तरीके भी कर सकता है, कर ही सकता है। जब शासन प्रशासन झुक चुकी है, शासन प्रशासन का फेल हो चुका है सब कुछ, तो कर ही सकता है, लेकिन करेगा ऐसा तो नहीं है। न्यायालय के सहारे पे रहेंगे। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये बताइए जो 5-30 तक लड़की के घर ही था अपनी पूरी फैमिली के साथ, कोई भी लड़की का घर छोड़ के ऐसे ही अपनी फैमिली को लेके भाग जाएगा? बिना शादी बीते तो कोई नहीं भागता है, और वो भी खासकर लड़की, जब तक बारात नहीं आती लड़की के घर कोई भी जाता है तो वो हटता नहीं है। ये क्या है? ऐसे ही प्रूफ होता है, मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे भाई को मारने वाले यही लोग हैं, और इसमें मुझे पूरी 100% श्योरिटी है। इसमें जो आप 6 नाम बताए थे, इसमें इन लोगों का जो एनकाउंटर हो गया, बाकी 5 या 5 आरोपी आज भी आपको लगता है कि वो आरोपी हैं? हाँ, वो आरोपी हैं, क्यों नहीं लगेगा? मेरे भाई को मारने में एक लोग नहीं, जब पुलिस प्रशासन खुद बता रही है 300 मोबाइल इस टाइम एक्टिव थे किसी मेरे भाई को मारने के लिए, सोच सकते हैं। क्या ये रवि यादव, अशोक यादव का परिवार और अविनाश चौहान का परिवार, ये परिवार कहते हैं कि देखिए हम झूठे नहीं फंसा रहे हैं। वैसे भी न्यायालय भोले राजभर कितने बड़े अपराधी को भी शरण दे रहा है। न्यायालय तो चलिए, भी न्यायालय से हमको लड़ने की बात है, लेकिन प्रशासन दे रहा है ना, तो उनको भी देगा हमको जहां तक लगता है। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई मुझे भी इंसाफ दिया जाए। जब आप लोग अपराधी के हो रहे हैं तो हमारा कौन होगा? और उनका जो मानना है कि अविनाश चौहान और अशोक यादव पे वो कर लीजिए, मुझे तो श्योरिटी है कि मेरे भाई को मारे हैं, और उनके खिलाफ ना जाने मेरे पास, अशोक यादव के खिलाफ ना जाने मेरे पास पता नहीं कितनी FIR है, तो कैसे आप कह सकते हैं वो निर्दोष है? अगर इतना वो है, अगर उसमें अगर वो प्रूफ होता है तो क्या उसी वक्त आप अपने हस्बैंड को मार सकती है? तो मैं एक आपके भाई का आजाद का जो पहले वीडियो वायरल हुआ था पिस्टल का, फिर एक वीडियो वायरल होता है एक लड़के को मारते हुए। देखिए कोई भी लड़का है वीडियो बना सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती वो वीडियो के बारे में, ना मैंने देखा है। और बस हम इतना जानेंगे, कोई भी लड़का, मेरा भाई किसी की जान नहीं ले रहा, बस मैं इतना जानती, मेरा भाई किसी का ना जान लिया है तो मेरे भाई की जान क्यों गई? जो भी, अगर मेरा भाई कोई भी गलती किया प्रशासन दे सकती है उसको, लेकिन मेरे भाई का ऐसे बारात जाते वक्त कोई मार दे, ये सही है? रवि यादव का परिवार कह रहा है कि हमारे रवि के खिलाफ वही तो, यही हम कहेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी के घर वाले उठ जाएं इंसाफ मांगने के लिए। आज ये दिन आ गया कि एक लड़की अपना भाई के लिए इंसाफ मांग रही है, उसमें अपराधी भी उठ रहे हैं इंसाफ मांगने। ये कहाँ लिखा था? लेकिन यहाँ पे 302 में उनको संरक्षण दिया जा रहा है 60 दिन का, फिर वो अपने आप को गिरफ्तारी। हर एक चीज यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मेरे साथ हर एक चीज उल्टा हो रहा है।
कि अपराधी को दिया जा रहा है संरक्षण, अपराधी को खोला जा रहा है, अपराधी के घर वाले भी बोल रहे हैं, ऐसा कहा। लेकिन एक बात हमें ये भी कहनी थी कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ, क्या मैं जान सकती हूँ कि रवि यादव और रवि यादव के घर वाले अभी तक रवि यादव की जो अंतिम संस्कार का वो प्रक्रिया होता है बाद में किए हैं? और मुझे पता नहीं, न जाने क्यों ऐसा शक हो रहा है कि मैंने न बॉडी देखी है, ना ही मैंने जानती हूँ। पता नहीं इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मेरे साथ सब जगह छलावा ही हो रहा है, कहीं सही तरह से प्रक्रिया ही नहीं की जा रही है। तो मैं कैसे कहूँ कि सिक्योरिटी से कहूँ कि उनकी इनकाउंटर हुआ ही है। तो रवि यादव का परिवार बुरा हाल है, तो आपको नहीं लगता कि बुरा हाल है क्या है, मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे ये मतलब था कि मुझे भी एक बार दिखाना चाहिए था कि उनका बेटा ही है। मुझे नहीं मालूम है उनका हुआ है कि नहीं। बस हाँ, अगर पुलिस प्रशासन कह रही है तो मैं मान ली, तो अगर लेकिन कभी दिख गए तब क्या कहेगी पुलिस? परिवार वाले को बॉडी दिखाई गई थी वहाँ पे जहाँ पे जलाया गया? नहीं, हम तो लगभग जितने भी वीडियो में देखे, हमने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को देखा। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमने अपने बेटे को देखा। वो भी बोल रहे थे हाँ, कि क्या आपने वहाँ पर बयान भी दिया था कि हाँ, दिखा देना चाहिए था। भाई दिखाना चाहिए भाई, सबका, चाहे मेरा भाई होता है, मुझे भी दुख दर्द है, उनको भी दुख दर्द है। लेकिन बात ये है कि वो अपराधी था, और अपराधी का हम जहाँ तक जानते हैं अपराधी के साथ यही होता है, और हुआ। लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो श्योरिटी नहीं कि रवि यादव का इनकाउंटर हुआ। रम्या, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश का समय चल रहा है, ये सब कुछ समस्याएं होने के बाद भी 16 दिन आप लगातार यहाँ पे बैठे हैं। क्या लगता है कि केस बैठी है, केस पूरा हो पाएगा? लड़ रहे हैं, अपनी तरफ से एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश, नामुमकिन कोशिश दोनों करेंगे। जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा मेरा। लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि अपनी तरफ से हर एक कोशिश करेंगे कि मेरे भाई को पूरी तरह से इंसाफ मिले और मेरे भाई का अपराधी ना बचे। सोनिया, एक सवाल आपके ऊपर भी उठता है, सोनिया जी सिटी से 6 लोगों का नाम कैसे ले सकते हैं? उन्हें कैसे support? देखिए, मेरा और मेरे भाई का वो था कि बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरा भाई मुझसे, क्योंकि भोले राजभर, अशोक यादव का और अविनाश चौहान का, ये लोग का हम पहले से ही जानते थे कि मेरे भाई को मारने के लिए। फिर झगड़ा हुआ था मेरे भाई में, प्रदीप में, वो जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के चलते हुआ था। उस ड्राइवर को शायद प्रदीप बिन ने कुछ मारा हो रहा था, तो उसके चलते मेरे भाई से कुछ हुआ था, वो लोग में झगड़ा। उसके कारण तो उसने बोला था कि इसको हमको खत्म करना है, प्रदीप बिन ने। ऐसे ही रवि यादव को कोई गांव वाले सब मारे थे, तो उसको लगा कि मेरा भाई इसको मरवाया है। उसने ठान लिया कि मैं मारूंगा, और भोले राजभर इसका पूरा फायदा उठाया और साथ में सब मिल के मेरे भाई को मारे। ये सिक्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं, ऐसे नहीं कहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो टाइम मेरा भाई जो है वो पूरी तरह से, मतलब भोले राजभर प्रदीप बिन का तो ऐसे ही, मतलब भोले राजभर अशोक यादव का पूरी तरह से हमको सिक्योरिटी था, क्योंकि ये लोग मेरे पापा और मेरे भाई को पहले भी मार चुके थे। और फिर बीच बीच में जब धमकियां वो लोग की थी वो कायम थी। तो हम कैसे कह सकते हो, हम लोग बस एक वो ले रहे थे कि नहीं ऐसे मार थोड़ी देंगे, लेकिन वो लोग सच में करके दिखा देंगे। रवि यादव का अभी एक बयान आता है कि पहले रवि का नाम नहीं लिया जा रहा था, उनका नाम डाला गया है बाद में। वो तो आप लोग हमारी वीडियो में देख ही सकते हैं, हम शुरू से बोल रहे हैं, लास्ट तक बोल रहे हैं। आपके गांव के प्रधान है, देखिए, अगर ऐसी कोई बातें हैं प्रधान के बारे में तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी प्रधान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। क्योंकि प्रधान हमारे साथ अगर खड़े होते तो हम जानते, हमारे साथ खड़े नहीं है और हम नहीं जानते प्रधान को। प्रधान के ऊपर जो लगाना हो वो लगा ले, क्योंकि हमको प्रधान से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने केस से लेना देना है, आपके ऊपर जो लगे उससे हमसे कुछ नहीं। आपको प्रधान का ऊपर से जाइए करिए, ये करना हो। जब प्रधान हमारा नहीं है, कभी हमें, अगर हमारा होता तो हमारे घर में एक बड़ी अम्मी की लड़की है जो उनके माता पिता नहीं है, उनको तो आवाज दे देता, वो हमारा है ही नहीं। तो हमें आगे बताना कि तुम्हारे भाई को ये मारा है, वो किया है, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है। जो है सिक्योरिटी मुझे पता है, मेरे बड़े पापा के लड़का एक रितेश बिंद है, जिसको अभी भी धमकी आ रही है मारने के लिए। अमन राजभर, भोले राजभर के जो वो है, वो अभी भी धमकी मेरे भाई को दे। धमकी कौन दे रहा है, कैसी बातें, बस हम यही जानते हैं। और ये जो बार ये एक बार पहले अविनाश जी की बहन ने बोले कि ये सब हुआ, क्या अमर बिंद ने ऐसा कहा प्रधान ने हमारे,
अब फिर वही सेम टिप्पणी यादव की, ये कहाँ का न्याय है? जिस दिन अपराधी के घर वाले भी न्याय मांगने लगे ना, उस दिन तो न्याय खत्म हो जाएगा। यही तो आजकल हो रहा है, न्याय का प्रक्रिया में यही हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और न्याय मांगने वाले ही मर रहे हैं। और नहीं तो हम यहाँ थोड़ी मरते, हमको कब इंसाफ मिल गया होता। जितने भी आरोपी हैं सब यही कह रहे हैं कि प्रधान जितना कह रहा है। अच्छा ये बताइए, हमने जितने भी आरोपी दिए, पुलिस प्रशासन ऐसे ही लाख का उसको नहीं इनामी घोषित है, वो हमारे तरफ से मेंटली डिस्टर्ब है क्या? वो पुलिस प्रशासन जो ऐसे कर देगी? आप ही बताइए। हम पूरी तरह से जानते हैं कि जो भी हमने 6 नाम लिए हैं एकदम सोच समझ के, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मेरे भाई को मरवाए हैं और मारे हैं। क्योंकि ऐसे सिक्योरिटी के साथ हम बताएं और ऐसे ही बोल दे पुलिस प्रशासन जाएगी 1 लाख की इनामियां कर देगी, ये कहीं हुआ है? तो कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप न्यायालय के बीच में बैठी जहाँ हजार लाखों या मैं कहूँ कि कुछ लोगों का डेली आना जाना होता है, क्या उम्मीद है, क्या डीएम शासन से क्या उम्मीद? हम देखिए, बस एक ही बात तो आप अभी पहले ही बोले हैं कि पैसा और सत्ते पे सब के सब बिक चुके हैं और पढ़ के ये हम लोग का संविधान का स्वतंत्रता का किताब पढ़ के उसको भूल चुके हैं। तो आप यहाँ न्याय के इतने दिन से बैठे हैं, अगर जब आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको यहाँ पे बैठने से क्या फायदा होगा? हमें न्यायालय पे भरोसा है, और भरोसा इस बात पे, देखिए विश्वास कैसे कर लें? आज तक तो मेरे साथ कोई विश्वास का कोई काम ही नहीं हुआ कि मैं विश्वास कर लूं। और दूसरी बात, विश्वास ना करके भी यहाँ पे बैठना यही है कि मेरे भाई के जो अपराधी हैं अभी भी वो है, घूम रहे हैं, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बैठे हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, आगे न्याय की प्रक्रिया में जाए, और जो आपके हाथ में है, जो आप लगा सकते हो वो लगा के दो, जो कार्रवाई आप लोग कर सकते हो उसका कागज दो मुझे, और वो कार्रवाई किया जाए और मेरी पूरी सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी देखी जाए। सोनिया आरोपों के बीच सबसे बड़ा आरोपी लगता है अब सोनिया अपने भाई के नाम पर राजनीति कर रही है और वो राजनीति में आना चाहती है। अगर देखिए कोई बहन अगर अपने भाई के लिए न्याय मांगे, अगर उसको सब राजनीति कहेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि अपने घर में किसी को मरवा दीजिए और फिर उस पर राजनीति करिए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर ऐसी ही बात है तो देख लीजिए आप लोग राजनीति करके, आपको अच्छा लगे तो करिएगा राजनीति। अरे इतने भी हम वो नहीं है कि राजनीति यहाँ पे करने बैठे। आइए आप भी थोड़ा यहाँ पे बैठिए, थोड़ा चीटी से कटवाइए, थोड़ा यहाँ पे जो धूप लग रहा है, जो बीमारी हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं, थोड़ा आप भी आके यहाँ पे मजे लीजिए। हम तो मजे ले रहे हैं, राजनीति का मजा, आके लीजिए मजा। आरोपों से कोई बच नहीं पाता, चाहे कोई भी हो। तो अब आपका आखिरी प्लान क्या होगा? हम बस इतना जानते हैं, आखिरी प्लान यही है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे जो हमसे करते बनेगा वो हम न्यायालय की प्रक्रिया देखेंगे। और जो हमारा शासन प्रशासन से यही है कि एक जगह वो फेल हो चुके हैं, सरकार और प्रशासन फेल हुई है, तो कम से कम दूसरी जगह ना फेल हो। प्रदीप बिन को तो करें, हर जगह फेल होगा यही प्रशासन। अच्छा ये बताइए, जैसे भोले राजभर उपस्थित करते हैं तो उसी तरह से कल प्रदीप बिन भी उपस्थित हो सकते हैं, तो क्या कारण है कि अगर उन्हें बचाया जाए तो उन्हें क्यों मारे? ये भी तो सवाल बनता है लोग। देखिए सर, हम तो पहले से चिल्लाते हुए आए हैं कि यहाँ पे हम भले लड़ रहे हैं प्रशासन से, लेकिन यहाँ पे सरकार का पूरा हाथ है, पूरी तरह से उन्होंने हाथ लगा दिया है आरोपियों पे। जब सरकार का हाथ आरोपियों पे आ गया है तो एक बहन जो इतने दिन से न्याय मांग रही है उसके लिए तो कठिन तो रहेगा। और मैं जब मिल के आई हूँ तभी से मैं ठान ली हूँ, जब इतने बड़े इंसान की वो लहजा बातें जो मैं सुन के आई हूँ, तो मैं ये समझ ली हूँ कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। जो भी हूँ मैं अपने भाई के लिए हूँ, जान चली जाए फिर भी चलेगी।